गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके परिवार की सबसे छोटी बेटी अनन्या बहुत खुश थी। उसने हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। एक शाम बिना किसी को बताए वो हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। दीवारों पर जाले और धूल की परत जमी थी। चलते चलते वो एक बड़े कमरे में पहुंची जहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। अनन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद हवा के कारण ऐसा हो रहा हो, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति दिखाई दी। आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी और एक पुराने जमाने की पोशाक पहनी महिला दिखाई दी। अनन्या डर के मारे जम गई। आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे मदद चाहिए। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे मेरे परिवार ने मारकर यहीं दफन कर दिया। उस दिन से आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। अनन्या ने डरते डरते पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आत्मा ने जवाब दिया, मेरी बॉडी इस कमरे के नीचे दफन है। अगर तुम इसे निकालकर शांति से दफन करोगी तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अनन्या ने साहस जुटाकर आत्मा की बात मानी। उसने गांव के लोगों की मदद से शरीर को बाहर निकाला और ठीक से अंतिम संस्कार किया। तब से हवेली से अजीब आवाज़ें आनी बंद हो गई और अनन्या के इस हिम्मती कदम को लोग हमेशा याद रखने लगे।